आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है। अ टिपिकल 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.012 ohms. What is the terminal voltage of this battery when the starter draws a current of 100 amperes? Calculate the R, P, PR and P small r. इसमें आपने तीन चार चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले आपने टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है, इसके अलावा आपने इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है, पावर एट कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो आए देखते हैं हमारे पास गिवन क्या कुछ है। हमारे पास ईएमएफ गिवन है, ई जो है वो 12 वोल्ट है, और जबकि मेरे पास है बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी की जो रेजिस्टेंस है छोटी जो है रेजिस्टेंस वो मेरे पास है 0.12 ओहम्स। और आपको ये फार्मूला याद होगा, हमने टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला पढ़ा था, वी टी इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है जी। तो ई है मेरे पास 12 और आई है मेरे पास इसमें गिवन है 100 एम्पेयर्स और स्मॉल आर है 0.012 ओहम्स। इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 को पहले 0.012 से, तो ये मेरे पास आता है 1.2 और 12 में से मैं इसको माइनस कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आता है 10.8 वोल्ट। यानी कि मेरे पास जो वी है वो इक्वल आ गया है 10.8 वोल्ट के। इसके बाद हमने इसमें रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे, R इज इक्वल टू वी ओवर आई, और V जो है हमारे पास इधर वी को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो R इज़ इक्वल टू वी ओवर आई, और वी मेरे पास है 10.8 वोल्ट और I है मेरे पास 100 एम्पेयर्स। तो 10.8 को जब मैं 100 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.108 ओहम्स। अब इसके बाद हमने इसमें P को फाइंड करना है, और P जो है हमारे पास आपको पता है आई स्क्वायर R की इक्वलेंट होती है, और R इसमें हमारे पास लोड और सोर्स दोनों की है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी और हमने कैपिटल R भी इसमें फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास जो बेसिकली P होगा वो हमारे पास होगा P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर, और हमारे पास होगा R प्लस आर के। ठीक है जी। आई स्क्वायर मेरे पास वही 100 का स्क्वायर है, जबकि R मेरे पास 0.108, हम इसको लिख लेते हैं इसके अंदर 0.108 प्लस स्मॉल r है मेरे पास 0.012। ठीक है जी। इनको मैं आपस में ऐड करता हूँ, 0.018 में 0.012, तो ये मेरे पास आता है 0.12, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 के स्क्वायर से, तो मेरे पास आंसर आता है 1200 वाट। यानी कि मेरे पास जो पावर है वो इक्वल आ गई 1200 वाट के। इसके बाद आपने P कैपिटल R फाइंड करनी है। P कैपिटल R में हमारे पास पावर का फार्मूला यही यूज़ हो रहा होगा, जस्ट हम उसमें R प्लस आर के बजाय एक कैपिटल R यूज़ कर रहे होंगे। तो आइए इसको फाइंड कर लेते हैं कि P कैपिटल R जो है वो मेरे पास है आई स्क्वायर R के इक्वलेंट। I है मेरे पास 100 का स्क्वायर, जबकि R है मेरे पास 0.018, यही थी हमारे पास 0.108 है, हमारे पास 108 है, और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.108 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1080 वाट। यानी कि जो कैपिटल हमारे पास पावर है PR वो हमारे पास 1080 वाट आ गई। और इसके बाद हमने P स्मॉल r फाइंड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं P इंटू स्मॉल r, तो वही फार्मूला है, बस वहाँ पे कैपिटल के बजाय हम स्मॉल r लिख रहे होंगे। P इंटू स्मॉल r हमारे पास आ गया आई स्क्वायर इंटू R, और I है मेरे पास 100 का स्क्वायर और R है मेरे पास 0.012। ठीक है, ये हमने पीछे देखा था 0.012, और इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.012, तो हमारे पास आंसर आता है 120 वाट। इसको स्मॉल r लिख देता हूँ। तो यूँ आपने देखा कि हमने कैसे डिफरेंट चीज़ों को फाइंड किया। हमने टर्मिनल वोल्टेज, हमने रेजिस्टेंस, हमने P, इसके अलावा P कैपिटल R और P स्मॉल r को फाइंड किया 1 बाय 1 करके, जो हमारे पास गिवन डाटा था उसको यूज़ करके।